हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपीटीजी साइंस का पूरा सिलेबस अपने चैनल पर कवर कराया है वीडियोस के माध्यम से और लाइव क्लासेस से। फ्रेंड्स, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस का, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, महत्वपूर्ण कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, इंक्लूडिंग द नेम रिएक्शन। जो नेम रिएक्शन होती है वो भी। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये यूपीटीजी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन दोनों में आती हैं और कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जनरली नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन के साथ साथ मैंने इसमें वो प्रोसेस भी इंक्लूड किए हैं जो कोई खास प्रोसेस है, ठीक है, जैसे कि हमारा हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इस टाइप का ओजोनोलाइसिस, ये सब भी इंक्लूड किया है। फ्रेंड्स, इस सीरीज का ये वीडियो नंबर 3 होने वाला है। वीडियो नंबर 3 में आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी केमिकल रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। मैं केमिकल रिएक्शन को सिंपल वे में समझाता हूँ, बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको क्या चीज़ें उसमें याद रखनी है, किस तरह से आप वो याद रख पाओगे, क्या उसमें शॉर्टकट ट्रिक है और क्या फिर उसमें खास है, ये सब। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। देखो, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है ओजोनीकरण। वैसे तो ओजोनोलाइसिस, लाइसिस जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कुछ चीज टूट रही है, ठीक है, टूट रही है। तो यहाँ पर ना एक्चुअली यही हो रहा है कि ओजोन जिसके साथ जुड़ रहा है फिर बाद में वो टूट के अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ओजोनोलाइसिस। ओके, तो ओजोनोलाइसिस में ना दो प्रोसेस आते हैं, मैं आपको अभी हाथ क्या बताया था। एक तो आता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ठीक है, क्या आता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज आता है। एक तो आता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज और दूसरा आता है रिडक्टिव क्लीवेज। कौन सा? रिडक्टिव। तो हम दोनों ही पढ़ेंगे और देखेंगे दोनों में क्या बनता है। तो सबसे पहले जनरली मैं आपको बताता हूँ, ये जो रिएक्शन होती है ये होती है एल्कीन्स के साथ। एल्कीन्स प्लस ओजोन की रिएक्शन है, ठीक है, एल्कीन्स प्लस ओजोन की। इसके बीच में एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते थे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट एडक्ट बनता है, जिसके हाइड्रोलाइसिस से हमें फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। जिसके हाइड्रोलाइसिस से, ठीक है, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। जिसके रिडक्शन से कह दो या हाइड्रोलाइसिस से कह दो, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमें मिल जाएगा। अब यही देखना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, किस तरह से रिएक्शन होती है वो देखते हैं। देखो, ये जनरली एल्किन के साथ होती है, तो हमें पता है एल्किन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और जब इस पर ओजोन की रिएक्शन होती है तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। देखो, ओजोन में क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। ऑक्सीजन के तीनों एटम, ये जो कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उनको तोड़ करके जुड़ जाते हैं और कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ये वाला देखो, ठीक है, इस तरह से। इसमें 2 ऑक्सीजन जो नीचे वाले हैं वो आपस में पेरोक्साइड बॉन्ड के साथ हैं और एक जो ऑक्सीजन है वो दोनों के साथ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिएगा, ये जो बॉन्डिंग थी कार्बन की, जो भी इस पर बॉन्डिंग थी वो एज इट इज है, बस डबल बॉन्ड टूटने के टूटा है और वहाँ तीनों ऑक्सीजन जो है एटम जुड़ गए हैं। ओजोन के तीनों एटम्स जो है, ओजोन में से तीनों ऑक्सीजन के एटम जो है वो जुड़ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है, अब होता है इसका लाइसिस। देखो, अब इसमें 2 तरह की क्लीवेज होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज और एक होता है रिडक्टिव क्लीवेज। फिलहाल हम बात करेंगे रिडक्टिव क्लीवेज की, ठीक है, रिडक्टिव क्लीवेज की बात करेंगे। तो रिडक्टिव क्लीवेज में देखो क्या होता है, ये टूटता है, ये कुछ ऐसे टूटता है, ये कुछ ऐसे टूटता है। यानी एक प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा, एक जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, रिडक्टिव क्लीवेज क्या होता है, जिंक प्लस H2O की प्रेजेंस में। तो एक तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये, प्लस दूसरा हमारा प्रोडक्ट बनेगा इस साइड वाला, दैट्स इट, ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन जो मैंने लिखी वो है, ठीक। अब रिडक्टिव क्लीवेज की मैं आपको बता दूं बात। रिडक्टिव क्लीवेज अभी मैंने आपको करके दिखाया। तो रिडक्टिव क्लीवेज किस किस से होता है, रिडक्टिव क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब होता है विखंडन, ठीक है, रिडक्टिव मतलब अपचायक विखंडन। तो किस किस से होता है, एक तो ये 2 चीज़ों से होता है। एक तो होता है DMS, डाईमिथाइल सल्फाइड, डाईमिथाइल सल्फाइड, ठीक है, एक तो इससे होता है। दूसरी चीज़ एक और होती है जिंक प्लस H2O, जिंक प्लस H2O, ठीक है, जिंक डस्ट और H2O दैट इज वाटर, ओके, इससे होता है। तो अब मैं आपको रिएक्शंस लिख के दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या मेन चीज़ है और हमें मिल सकता है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, मान लो एल्कीन है एक ये वाला, ठीक है, CH3 ये वाला है। अब इसमें सुनो, जब मैंने ओजोन के साथ इसकी रिएक्ट कराई तो मेरे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसे हम ओजोनाइड कहते हैं। तो ओजोनाइड जो बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखो ऐसे। यानी कि जो कार्बन के साथ जुड़े हुए थे वो तो एज इट इज़ है, बस जो ओजोन के तीनों उसमें से एटम निकल के आएंगे ऑक्सीजन के, ओजोन में से, वो इस पर जुड़ जाएंगे। अब क्योंकि मैं रिडक्टिव क्लीवेज कर रहा हूँ तो मैं जिंक प्लस H2O के साथ करूँगा। तो जब रिडक्टिव क्लीवेज होगा तो मुझे पता है ये वाला पार्ट अलग से टूट जाएगा, ये वाला पार्ट अलग से टूट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा ये प्रोडक्ट इस तरह से,
ठीक है, और दूसरे वाला भी सेम ही है, तो मैं इसे चाहे 2 करके लिख दूं चाहे ऐसे करके लिख दूं, एक ही बात है। ठीक, अब ये क्या बने, ये बने एल्डिहाइड। क्या बने फ्रेंड्स, ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड है, दोनों के दोनों एल्डिहाइड। तो ये जो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास एल्किन किस टाइप की है। एल्किन जो होगी उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, हमें ये तो पता लग गया एल्किन का ओजोनोलाइसिस करने पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या मिल सकता है आपको, एल्डिहाइड मिल सकता है या फिर कीटोन मिल सकता है। तो अभी हमें क्या मिले, एल्डिहाइड मिले। अब कीटोन किस केस में मिल सकता है उसको देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास एक एल्केन कुछ ऐसी है, इसमें इधर CH3 है, इधर H है, लेकिन इधर दोनों साइड CH3 है। ठीक है, अब मुझे पता है अगर मैं ओजोनोलाइसिस करूंगा, O3 के साथ करूंगा, तो पहले एक ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड में क्या होगा, जो कार्बन से जुड़े हैं वो तो एज इट इज रहेंगे, बस डबल बॉन्ड टूट करके वहां पे ओजोन के जो तीनों एटम है वो जुड़ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर C है, जो ओजोन के तीनों एटम है वो जुड़ गए। ठीक है, और जो एज इट इज था कार्बन के साथ जुड़ा हुआ वो एज इट इज। ठीक, अब मैं इसका रिएक्टिव क्लीवेज कर रहा हूँ जिंक प्लस H2 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट अलग टूटेगा, ये वाला पार्ट अलग टूटेगा। अब इसमें जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था अभी सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि वो पेरोक्साइड बॉन्ड में था, अब वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया। तो एक तो मेरा बना ये वाला, ठीक है, इधर वाले से, ठीक है, ये वाला बना एक तो, ठीक, प्लस दूसरा जो मेरा बनेगा वो ये वाला बनेगा। दैट्स इट, उस पर एक तो CH3 है लेकिन दूसरा हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन। तो अब ध्यान दो, ये वाला जो मेरा बना ये कीटोन बना, क्योंकि इसमें जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़े हैं उस पर दोनों साइड एल्किल ग्रुप है, तो इसे कीटोन कहते हैं। और अगर एक साइड ही एल्किल ग्रुप और एक साइड हाइड्रोजन फिक्स हो जाए तो इसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या मेरा क्या बना, एक कीटोन बना और एक एल्डिहाइड बना। तो कुल मिला के जैसा भी हमारे पास एल्किन आएगा वैसा ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब सुनो, मैं सिंपली तरीके से लिख देता हूँ, हाउ यू विल ब्रेक द एल्किन, कैसे आप एल्किन को ब्रेक कर सकते हो। तो देखो मैं फटाफट से लिखता हूँ, मान लो H और H है, इधर भी H है, इधर भी H है, तो हमें पता है यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटा तो एक ये बना, एक ये बना, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी एल्डिहाइड बनेगा और ये भी एल्डिहाइड बनेगा। पहचान क्या है कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, या एक साइड हाइड्रोजन है तो भी एल्डी बनेगा। अगर दोनों साइड एल्किल ग्रुप है तो हमारा क्या बनेगा, तब हमारा कीटोन बनेगा। ठीक है, तो इसमें तो एल्डी मिले। चलो अगला देखते हैं, अगर हमारा ये वाला एल्कीन आ जाए तब क्या होगा, तब अगर हम इसे तोड़ेंगे तो हमें पता है ये भी एल्डी बनेगा क्योंकि एक साइड हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, इस वाले में भी एल्डी बनेगा, दोनों ही एल्डी बने। ठीक है, तीसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। तीसरे कॉम्बिनेशन में इधर CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर H। अब क्या बताओ, ये वाला हमारा इसमें से एल्डी बन जाएगा और इस वाले में हमारा कीटोन बन जाएगा। ठीक है, और अगर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के दोनों साइड CH3 ग्रुप हैं या इससे बड़े कोई ग्रुप है, यानी डायरेक्ट एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तब हमें जो मिलेगा दोनों कीटोन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करेगा कि आपके पास एल्किन जो है वो कैसा आया, उसके बेस पे आपको प्रोडक्ट पता होने चाहिए कि एल्डिहाइड मिलेगा एक कीटोन। तो आपको पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी कि अगर एल्किन है तो उसको देख लो बना करके, एल्किन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि टूटेगा बिल्कुल डबल बॉन्ड के बीच में से। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ठीक है, ये बहुत अच्छी रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए देखिए, ये मैंने बात की थी रिडक्टिव क्लीवेज की, रिडक्टिव क्लीवेज। अब बात करेंगे इसी प्रोसेस में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की। किसकी? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन भी अब साथ में होगा, टूटेगा तो लेकिन ऑक्सीडेशन के साथ टूटेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में क्या होता है, देखो एल्कीन ही है, ठीक है, एल्कीन ही है। ओजोनोलाइसिस जब भी आएगा एल्कीन का ही आएगा। एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करा तो सबसे पहले तो वही एडिशनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा, वही हमें एडिशनल प्रोडक्ट मिलेगा जैसा अभी बीच में मिल रहा था, इसे ओजोनाइड कहते हैं, वो हमें मिलेगा। ओके, ये मिल गया। अब इसका जब आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराते हैं तो वो कराते हैं H2O2 की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराते हैं, क्लीवेज मतलब टूटेगा, तो इसमें आपकी और प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इसमें आपकी और प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेंगे। एक तो बनेगा ये वाला, दैट इज ओके, और दूसरा भी हमारा जो बनेगा वो भी सेम ही बनेगा, वो भी हमारा सेम ही बनेगा इस तरह से। यानी ये टूटेगा तो जरूर, लेकिन इस बार H2O2 में से एक के ऊपर भी वो चला जाएगा OH, ठीक है, और दूसरे के ऊपर भी OH चला जाएगा। यानी H2O2 जो दो OH है इसमें से एक एक के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, इस तरह से चला जाएगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कौन से मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलते हैं।
ये ध्यान देना। तो जब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की अगर वो बात करें, H2O2 लिख के दे दे या ऑक्सीडेटिव कुछ सब्सटेंस लिख के दे दे यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ध्यान रखना एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कराने पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन नहीं मिलेगा। एल्डिहाइड कीटोन रिडक्टिव क्लीवेज में मिलेंगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहीं पे मिस्टेक्स होती हैं जब हमें आधी जानकारी होती है। तो आधी जानकारी मत रखो, रिएक्शन को ध्यान से समझो, रिएक्शन को पूरी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करो कि कौन सा प्रोसेस कितना कंप्लीट कहाँ पर होता है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज अलग होता है, रिडक्टिव अलग होता है। मैंने दोनों को बताया, दोनों को ध्यान से समझना है और करना है, ठीक है। तो एग्जाम में गलतियां गुंजाइश वहीं होती है, हमें लगता है कि भाई ये देख लिया हमने एल्किन और हम सीधा वो मार के आ जाते हैं रिडक्टिव क्लीवेज वाला। हो सकता है उसने अगले प्रोसेस में यहाँ पे H2O2 लिखा हो, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के लिए लिखा हो, तब क्या बनेगा। तो वो चीज़ें ध्यान देनी है थोड़ा सा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये मैंने बता दिया। अब इस पर भी डिपेंड यही है कि हमारा एल्किन कैसा होगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जनरली मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होगा। जो भी हमारे यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है वही चेंज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन पे, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन किस तरह से कर सकते हैं, खास करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो जनरली हम देखो, मैं आपको एक शॉर्ट वर्ड रिएक्शन बताता हूँ, शॉर्ट वर्ड रिएक्शन। जनरली हम जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो करते हैं अल्कोहल का। क्या करते हैं? अल्कोहल का। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन कराने पे हमें जो मिलता है वो मिलता है एल्डिहाइड। क्या मिलता है? एल्डिहाइड्स मिलते हैं। और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन कराने पे ये बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो दिस इज़ द कंप्लीट रिएक्शन कि अगर हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम अल्कोहल से शुरुआत करके ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हम चाहो तो एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन कर लो, चाहो तो अल्कोहल का कर लो, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लो आपके पास कोई अल्कोहल है, ठीक है, कोई एक अल्कोहल है RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे ना तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है RCHO। और जब इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी RCOOH। ये आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलो इतना तो हमें पता लग गया कि प्रोसेस तो बहुत सिंपल सा है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये तो चीज़ें याद रखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन कराएं किस किस चीज़ से। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको एक सीरीज पूरी बना के दे देता हूं कि क्या क्या सब्सटेंसेस आप यूज़ इसमें कर सकते हो, कौन कौन से रिएजेंट के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन से रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हो वो लिख लीजिए, अपने पास लिख लीजिएगा, अपने पास नोट कर लीजिएगा। जितने भी हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं K2Cr2O7 दैट इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4, ठीक है, प्लस H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड और K2Cr2O7। ये जो होता है इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 दैट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, दूसरा जो सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑक्सीडेशन के लिए वो होता है KMnO4 का। KMnO4 का एसिडिक सॉल्यूशन, आप इसे H2SO4 के साथ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एसिडिफाई KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का कौन सा सॉल्यूशन है? एसिडिफाइड सॉल्यूशन। थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है PCC, वो है PCC। और इसे हम एक और चीज़ कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोरेज रिएजेंट। क्या कहते हैं इसे हम? कोरेज रिएजेंट कहते हैं, ठीक है, कोरेज रिएजेंट कहते हैं। अब PCC होता क्या है? देखो PCC का फुल फॉर्म है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये इसका फुल नेम है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट में इसे कोरेज रिएजेंट भी आप PCC कहते हैं। तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अच्छा, पायरिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CrO3 × C6H5N.HCl, ये होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये होता है। अब ये 1/1% का सोल्यूशन होता है इन सब का, यानी ये भी 1 रेशो में, ये भी 1 रेशो में और ये भी 1 रेशो में इसका सोल्यूशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब्सटेंसेस आप यूज़ कर सकते हो किस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए? अल्कोहल को एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी इनके ऑक्सीडेशन करने के लिए। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखो। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट एक और चीज़ याद रखनी है इस रिएक्शन को करने से पहले, वो ये, अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल है, देन इट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में, ठीक है। क्लियर हो गया। ये जो चीज़ थी ये बेसिक है ऑक्सीडेशन का, बिल्कुल बेसिक, जो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे रिएक्शंस। तो रिएक्शन से हम समझेंगे कि हो क्या रहा है।
ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो हम सबसे पहले किसका बनाएंगे, हम बनाएंगे अपना CH3OH, जो कि हमारा क्या है, हमारा अल्कोहल है, मेथनॉल है। ठीक है, मेथनॉल, और मेथनॉल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलने वाला है, मेथनॉल के ऑक्सीडेशन से मिलने वाला है हमें HCHO, दैट इज मेथेनल, मेथेनल। और ये है क्या, ये है एल्डिहाइड। अब हमें बताओ, अगर मैं इसका भी ऑक्सीडेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी कौन सा वाला मिलेगा, सिर्फ एक कार्बन वाला, दैट्स इट। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है मेथोनिक एसिड। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन में आया मजा कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमें मिल रहा है। ओके, ठीक। अब देखते हैं अगर हमारे पास कुछ बड़ा आ जाए, दिस इज द रिएक्शन नंबर 1, अगर कुछ बड़ा आ जाए तो क्या बनता है हमारे पास, तो देखो CH3 CH CH3OH। अब मुझे बताओ, ये जो है, ये मैं कह सकता हूँ कि 2 डिग्री अल्कोहल है। बिल्कुल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अब 2 डिग्री अल्कोहल से हमें पता था हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कीटोन, हमें क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या बन गया, इसमें बन गया कीटोन। अब कीटोन हमें मिल गया। अब कीटोन का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे ना, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये वाला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यानी जहाँ पर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन पे ही कीटोन कन्वर्ट होगा, उसी कार्बन पे ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमारा बन के आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस इसमें नहीं आते। ठीक, तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात हमारे पास करेंगे अब हम ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो देखिए ये वाला हमारे पास है CH2OH, इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसके ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पर अल्कोहल किस में लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है बेंजीन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसी पे, तो बस उसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसी पर हमारे पास क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। और किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि प्राइमरी है, प्राइमरी के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO, दैट इज एल्डिहाइड में। ठीक है, प्राइमरी है ना, इसलिए भाई CH2 ये प्राइमरी है, इसलिए किस में कन्वर्ट हुआ, ये बेंजल्डिहाइड में, एल्डिहाइड दैट इज बेंजल्डिहाइड हमें मिल गया। अब बेंजल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट होता है, तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला बेंजोइक एसिड। क्या मिला फ्रेंड्स, बेंजोइक एसिड। तो देखो मैंने सारी रिएक्शन बता दी, छोटे वाली, उससे बड़ी, उससे बड़ी, तीनों तरह की रिएक्शन बता दी। तो ये रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जिससे बनता है एल्डिहाइड या कीटोन, और उसके ऑक्सीडेशन से हमें मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ईजी रिएक्शन है। ओके, चलते हैं अगली रिएक्शन पे। दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरीकरण। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शन है, और बचपन में आपने पढ़ी होगी, ये क्लास 10th में भी थी। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बहुत ही मजेदार रिएक्शन है। इट इज अ रिएक्शन ऑफ बिटवीन अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच की रिएक्शन है, इनटू द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को कराते हैं, जो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस की तरह काम करता है, और हमें क्या मिलता है, ईस्टर प्लस वाटर मिलता है, ईस्टर प्लस वाटर मिलता है। अब यहाँ जो ईस्टर मिल रहा है ना फ्रेंड्स, ये ध्यान देना, ईस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ईस्टर इज स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ये एक बहुत ही मीठी गंध वाला सब्सटेंस होता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। ओके, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। देखो एक अल्कोहल लेंगे, बहुत छोटा सा अल्कोहल लेंगे, दैट इज C2H5OH। ये हमारा क्या है, इथाइल अल्कोहल, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, एथेनॉल भी कह सकते हैं यूपीएससी नेम में। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, CH3COOH। अब इसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसमें से एक वाटर निकल जाएगा, H यहाँ से, OH यहाँ से। तो वाटर एलिमिनेट होने के बाद C2H5 जो होगा वो कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड ने, जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड ने क्या खोया है, बताओ क्या खोया है, H खोया है, तो वहीं पे जाके जुड़ जाएगा। दैट विल बी CH3COO C2H5। ये मैं इस तरह से आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है, प्लस H2O, ये चीज़ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बन गया। अब इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या है, ईस्टर। ये कॉमन नेम क्या है, ईस्टर है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। और क्योंकि इस रिएक्शन में ईस्टर बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगली रिएक्शन नंबर 3, दैट इज कार्बिलमाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कार्बिलमाइन रिएक्शन। बस बात यह है, एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, और अपने आप में अकेली रिएक्शन है जो हमें आइसोसाइनेट्स बना के देती है। फ्रेंड्स, आइसोसाइनेट बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है, कि कार्बिल अमाइन क्या होता है, ठीक है, अमाइंस क्या होते हैं वो समझाता हूँ।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो एक हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, ठीक है, NH2। अब इसमें और क्या खास बात है वो सुनो। NH2 में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, 2 हाइड्रोजन है। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं अमाइन, ठीक है। ये अमोनिया से ही निकल के आया, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा तो अमाइन बना, ठीक है। अब इस अमाइन का सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं, जो कि हम क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन हटा करके एक एल्किल ग्रुप लगा लेते हैं, ठीक है, ये वाला। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं 2 डिग्री अमाइन। और जब हम इस पर दोनों हाइड्रोजन निकाल के दोनों साइड एल्किल ग्रुप लगा देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री अमाइंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले वाला था इसको हम 1 डिग्री अमाइन कहेंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये हमारे अमाइन ग्रुप है तीनों के तीनों। बस फर्क इतना है, जो हमारा टर्शियरी वाला है उसमें दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक साथ में जो यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाई है यहाँ पर भी कार्बन चैन होती है, एल्किल ग्रुप होता है, इसलिए इसे 3 डिग्री अमाइन कहते हैं। अमाइन समझ में आया क्या है, ये अमाइन है, ठीक। अब बात करते हैं कि कार्बल अमाइन क्या होता है और साइनाइड्स क्या होते हैं और आइसोसाइनाइड्स क्या होते हैं, उनको समझो। देखो अब हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है CN का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो वो कुछ ऐसे होता है। इस ग्रुप को हम कहते हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं साइनाइड ग्रुप और नाइट्राइल, साइनाइड और नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और ग्रुप होता है जिसमें नाइट्रोजन के साथ कार्बन बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड और कार्बल अमाइन ग्रुप, क्या कहते हैं इसे, कार्बल अमाइन ग्रुप कहते हैं। तो फ्रेंड्स समझ में आया, अमाइन क्या होते हैं, कार्बल अमाइन क्या होती है, आइसोसाइनाइड क्या होती है, साइनाइड क्या होती है, नाइट्राइल क्या होती है। मैंने यहीं पे समझा दिया ताकि आपको चीज़ें जो हैं बेसिक वो आपको क्लियर हो सके। क्लियर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्शन, कार्बल अमाइन की रिएक्शन। तो कार्बल अमाइन की रिएक्शन में देखो होना क्या है। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है 1 डिग्री अमाइन, कौन से वाले, जिसमें NH2 ग्रुप होता है, या फिर एरोमेटिक वाले हैं, कौन से वाले, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है, वो सभी यूज कर रहे हैं विद क्लोरोफॉर्म। इनकी रिएक्शन किसके साथ होती है, विद क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3 इनटू द प्रेजेंस ऑफ KOH, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में बनता क्या है, दे प्रोड्यूस आइसोसाइनाइड। इनसे क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है और कार्बल अमाइन बनता है, और इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कार्बल अमाइन रिएक्शन। अब आप कहोगे सर आप सीधे साइनाइड बनाना क्यों सिखा रहे हैं, आपने वो तो सिखाया नहीं, मतलब आइसोसाइनाइड क्यों सिखा रहे हैं, साइनाइड तो सिखाया नहीं। देखो फ्रेंड्स उसकी रिएक्शन भी इसी वीडियोस में आनी है, मैंने कोई ऐसी रिएक्शन नहीं छोड़ी जो आपका कोई डाउट छोड़ के चला जाएगा, सर ये तो बना दी ये नहीं बनाया, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं छोड़ी। बस जो मेरा ऑर्डर चल रहा है वो ऑर्डर चल रहा है इजी टू टिपिकल की ओर, इजी टू टिपिकल और जल्दी याद होने वाली रिएक्शन जो है वो मैंने एक साथ रखी है, जो लगभग एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके तो चलिए फिर ठीक है, अमाइंस की बात करते हैं। तो अमाइंस में हमारे पास क्या रिएक्शन आ रही है, अमाइंस में आ रही है RNH2। ये हमारा कौन सा अमाइन है बताओ, ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है। कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है इसलिए अमाइन कहते हैं 1 डिग्री। अब इसकी रिएक्शन करानी है CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म और KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे लेना, एल्कोहलिक लेना, ठीक। अब होता क्या है इसमें एक ग्रुप बन जाता है दैट इज RNC, ये वाला ग्रुप बन जाता है जिसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड ग्रुप बनता है, आइसोसाइनाइड, और साथ में 3KCl निकल जाता है और 3H2O निकल जाता है। ओके फ्रेंड्स ये रिएक्शन है। तो इसमें क्योंकि आइसोसाइनाइड बना इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बल अमाइन या फिर आइसोसाइनाइड रिएक्शन। अब देखो R की जगह मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, R की जगह मैं C2H5NH2 लिख सकता हूँ। ओके क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन है CHCl3 प्लस 3KOH, तो मेरे पास क्या बनेगा बताओ, ये जो C2H5 है ये तो एज इट इज़ रहेगा, और जो ये NH2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड में इस तरह से, प्लस 3KCl एज इट इज़ रहेगा और 3H2O मेरा एज इट इज़ बनेगा। तो ये जो मेरा बना, ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक है फ्रेंड्स क्लियर हुआ, इथाइल आइसोसाइनाइड बन गया। ओके अब हमने कहा था कि ये एरोमेटिक के साथ भी करते हैं, तो एरोमेटिक में भी देखो ये हमारा एरोमेटिक ग्रुप है, इसके ऊपर NH2 है, तो ये क्या है एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन। इसकी रिएक्शन CHCl3 के साथ भी कराएंगे और 3KOH, मतलब जो सब्सटेंस यूज़ हो रहे हैं ना रिएजेंट वो तो सेम ही हो रहे हैं, बस मेन बात है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है कि हमने रिएजेंट मेनली क्या लिया, जो हमारा स्टार्टर है सबस्ट्रेट है वो क्या लिया। तो यहाँ NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा किस में, साइनाइड ग्रुप में, आइसोसाइनाइड में। ठीक है बाकी एज इट इज़ रहेगा 3KCl प्लस 3H2O। ठीक है फ्रेंड्स ये हो गया, तो ये क्या बना, ये बना बेंजीन आइसो
आइसोसाइनाइड या बेंजीन कार्बेलामाइन। ओके इसको कार्बेलामाइन भी कह सकते हैं, आइसोसाइनाइड भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिएक्शन थी कार्बेलामाइन रिएक्शंस। तो आपको केवल ये नहीं है कि मैंने केवल ये मेन प्रोडक्ट बना के छोड़ दिया, मैंने उसके जो सब साइड प्रोडक्ट होते हैं, जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, वो भी बना के बता रहा हूँ ताकि आपकी जो रिएक्शन है वो आप तरीके से बैलेंस करके लिख सको। ओके अगली रिएक्शन पे स्वार्ट्ज रिएक्शन। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है। देखो हमने ना हेलो एल्केन्स पढ़े थे, हेलो एल्केन्स में हमने जो जनरली रिएक्शन देखी वो हमने देखी कि क्लोरीन बना लिया, ब्रोमीन बना लिया और सब बना लिया। एक चीज़ और आती है, वो आती है कि क्या हम एल्किल फ्लोराइड नहीं बना सकते, क्या हम एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। तो फ्रेंड्स उनके लिए रिएक्शन आती है। तो पहले हम बनेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन हमें क्या बना के दे रही, हमें बना के दे रही एल्किल फ्लोराइड। क्या बना रही है ये, एल्किल फ्लोराइड बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, एल्किल फ्लोराइड बनाती है। अब एल्किल फ्लोराइड के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करने वाले हैं वो है हैलोजन एक्सचेंज। कौन सा यूज़ करने वाले हैं, हैलोजन एक्सचेंज करने वाले हैं, यानी हम इसमें हैलोजन प्रोडक्ट ही लेंगे और उनका बस एक्सचेंज कर देंगे। अब इसके लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो मेटलिक फ्लोराइड। क्या यूज़ कर सकते हो, मेटलिक फ्लोराइड्स। अब मेटलिक फ्लोराइड में भी कौन कौन सा यूज़ होता है, सारे तो यूज़ नहीं होते, वो लिख लो। एक तो होता है SbF3 दैट इज एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, AsF3 दैट इज आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड, एक होता है HgF2 मर्क्यूरिक फ्लोराइड और एक होता है AgF। इन चार में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जिससे आप फ्लोराइड वाला आपका एल्किल फ्लोराइड वाला ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर रिएक्शन से देखते हैं। रिएक्शन में हमने सबसे पहले ले लिया CH3Br। तो ये हमारा है क्या, ये हमारा ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन है। और जनरली हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी उसमें क्लोरीन बनाया था या फिर ब्रोमीन बनाया था। ठीक है, या तो ब्रोमीन बनाया था, क्लोरोब्रोमीन कह रहा हूँ, क्लोरोमीथेन बनाया था या फिर ब्रोमोमीथेन बनाया था या फिर क्लोरोइथेन बनाया था या फिर ब्रोमोइथेन बनाया था, इस तरह की चीज़ बनाई थी, फ्लोराइड नहीं बनाया। तो अब की बार हम क्या करने हैं, जो ये हमारा प्रोडक्ट जो बन चुका है उसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, लाइक हाइड्रोजन सिल्वर फ्लोराइड की, किसकी, सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हैं। तो सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन में क्या होगा, ये जो हैलोजन है वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, एक्सचेंज कर जाएंगे। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो देखो, वो मिलता है CH3F प्लस AgBr। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, हैलाइड एक्सचेंज हुआ और हैलाइड के कारण हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल गया, हमें मिल गया फ्लोरो प्रोडक्ट दैट इज फ्लोरोमिथाइल या फ्लोरोमीथेन। ओके, ये हमें मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जो भी रिएजेंट मैंने बताया उनमें से कोई सा भी यूज़ कर लो। चलो दूसरा एक और रिएक्शन देखते हैं, ट्वाइस C2H5Cl प्लस, मैं इसकी रिएक्शन कराऊँ Hg2F2 के साथ, Hg2F2 के साथ। अब क्या होगा, यहाँ पर फ्लोरीन जो है क्लोरीन को क्या कर देगी, एक्सचेंज कर लेगी। तो ये C2H5F प्लस Hg2Cl2 ये बन जाएगा। तो ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना फ्लोरोइथेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज द स्वार्ट रिएक्शन। तो स्वार्ट रिएक्शन में इनमें से कुछ भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, और जनरली क्या होता है, बस फ्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन या ब्रोमीन की जगह पे जाके जुड़ जाता है, उनको रिप्लेस कर देता है। दिस इज द स्वार्ट रिएक्शन। अब फ्रेंड्स देखो, मैंने बताया ना, हमने क्लोरीन ब्रोमीन तो बहुत सारे सीखे थे। जब एल्किल हैलाइड की स्टार्टिंग की रिएक्शन दिखी थी उसमें स्वार्ट्स का पता लग गया, हमने फ्लोरीन प्रोडक्ट भी बना लिया। अब बात करते हैं कि आयोडीन भी बना सकते हैं क्या, आयोडीन के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फिंकलस्टीन अभिक्रिया। ठीक है, तो इससे हम क्या बनाएंगे, इससे हम आयोडीन के प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी रिएक्शन है, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं वही एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड पर हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड की, किसकी, सोडियम आयोडाइड की। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एल्किल आयोडाइड मिलेगा और साथ में जो भी हमारा सोडियम का सॉल्ट होगा वो, सोडियम सॉल्ट से मतलब है जो भी हमारा क्लोरीन ब्रोमीन निकलेगा वो सोडियम के साथ चला जाएगा। ओके, तो एल्किल हैलाइड हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, देखो आयोडीन वाला बनाना है और फ्लोराइड वाला जनरली नहीं बनता, तो हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं CH3Cl या फिर C2H5Br या फिर C2H5Cl, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो CH3Cl प्लस NaI क्या होगा, हैलाइड एक्सचेंज होगा। क्या होगा, हैलाइड एक्सचेंज होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें भी क्या है, हैलाइड एक्सचेंज। तो देखो दोनों एक ही टाइप की रिएक्शन आ गई ना, एक ही जगह, इस तरह की रिएक्शन मैंने कराई है। तो हैलाइड एक्सचेंज होने पे क्या होगा, CH3 के साथ तो आ जाएगा I और Na के साथ चला जाएगा Cl। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल गया आयोडोमीथेन। तो हमें आयोडीन वाला सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। ठीक है, एल्किल में, एल्किल हैलाइड्स में आयोडीन वाला भी हमें मिल गया। ठीक है, अभी देखिए C2H5Br था, नीचे करके लिख लेता हूँ थोड़ा सा, C2H5Br था। अब C2H5Br की किसके साथ रिएक्शन करूँगा, सोडियम आयोडाइड के साथ ही होगी। ठीक है, और हैलाइड एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, C2H5 के साथ तो आ जाएगा I और Na के साथ चला जाएगा Br। तो सिंपल सा हैलाइड एक्सचेंज हुआ और यहाँ जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, आयोडोइथेन। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये चीज़ है, बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया, दिस वाज द फिंकलस्टीन रिएक्शन।
ओके फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है? इटार्ड रिएक्शन में जो हमारा टोलुइन है, ठीक है, टोलुइन है, उसमें क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में, ठीक है। और इसमें क्या ही सब्सटेंस यूज करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं क्रोमिल क्लोराइड, दैट इज CrO2Cl2। ये हम यूज करते हैं, CrO2Cl2 यूज करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ध्यान देना, इस रिएक्शन में क्या होगा, टोलुइन जब CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, तो इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और जिसके हाइड्रोलाइसिस से हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, ठीक है। और ध्यान देना, आपके एग्जाम की जो टिपिकलिटी लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन 2 स्टेप की है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोलुइन। टोलुइन में क्या होता है? टोलुइन के ऊपर होता है CH3, ये हमारा टोलुइन है। जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CrO2Cl2, दैट इज क्रोमिल क्लोराइड है हमारा, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में? CH2 के प्रेजेंस में। तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स बनेगा पहले। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये कुछ इस तरह का एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, स्टेबल नहीं होता, ठीक है। और इसका आप हाइड्रोलाइसिस जब कराओगे, जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें एल्डिहाइड मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। फिर हमारे जो बेंजीन ग्रुप है उसके ऊपर क्या लग जाएगा? CHO लग जाएगा। बस इतना सा हमें ये रिएक्शन करनी है। तो इसमें क्या होता है, टोलुइन जो होता है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, बट बीच में एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इतनी सी रिएक्शन थी। एटार रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसका जो सब्सटेंस होता है CrO2Cl2 रिएजेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके, एटार रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है? चलते हैं अगली रिएक्शन में, विच इज गाटरमन कोच रिएक्शन। गाटरमन कोच रिएक्शन, गाटरमन कोच अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक और बात है, गाटरमन कोच अभिक्रिया अलग है, गाटरमन रिएक्शन अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें हम एल्डिहाइड का सिंथेसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें? एल्डिहाइड सिंथेसिस, यानी एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनाया जाता है। तो ये एल्डिहाइड सिंथेसिस की रिएक्शन है और इसमें हम यूज़ करते हैं CO प्लस HCl का सॉल्यूशन। तो जो CO और HCl है वो आपस में देखो सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसमें एक प्रोडक्ट बनता है कुछ इस टाइप का, ये वाला, ठीक है, ये बना। अब ये जो प्रोडक्ट होता है वो टूट जाता है, इसमें से Cl अलग निकलता है और ये जो HCHO है ये वाला पार्ट अलग निकलता है, HCO वाला पार्ट जो है अलग निकलता है, CHO भी आप कह सकते हो, CHO वाला पार्ट अलग निकलता है, ठीक है। 2 पार्ट में टूटता है। अब ये जो Cl है वो तो चला जाता है AlCl3 के साथ, ठीक है, AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव, ये वाला Cl, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है? ये तो बनता है AlCl4 नेगेटिव, ये बन जाता है, समझ रहे हो, ठीक है। यानी ये जो पार्ट है वो टूट गया। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमें मिलता है ऐसे, इस तरह से, और इसके ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल के, समझ गए। तो ये जो CO और HCl हमने लिखा है सिंपल नहीं है, इसमें से जो Cl है वो तो निकल जाता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, AlCl3 के साथ चला जाता है, और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो बचता है, वो है हमारा ये वाला कार्बोनिल का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम एल्डिहाइड सिंथेसिस करेंगे। अब हमें ये तो पता लग गया रिएजेंट कैसे काम हो रहा है, रिएजेंट कैसे काम कर रहा है। तो रिएजेंट किसके ऊपर काम करता है? ये रिएक्शन करता है बेंजीन के ऊपर। किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन के साथ जब हम CO प्लस HCl की रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये तो पता लग गया ना कि HCO ग्रुप जुड़ेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो होगा क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में CHO तो जुड़ गया। अब जहाँ पे CHO जुड़ा बेंजीन पर, वहाँ से एक हाइड्रोजन निकला होगा जो कि इस Cl के साथ चला गया, दैट इज HCl। तो ये हमारा क्या बनना? ये हमारा बनना बेंजल्डिहाइड, जो कि हमारा एक एल्डिहाइड है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाटरमन कोच अभिक्रिया बहुत ईजी रिएक्शन है बेंजीन से एल्डिहाइड बनाने की, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब फ्रेंड हमारी कुछ अगली रिएक्शंस आएंगी जो एक बहुत अच्छे सब्सटेंस से रिलेटेड है, डाईएजोनियम सॉल्ट, और इसे एक और शब्दों में कह सकते हैं बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो अगर मैं आपको वो डायरेक्ट लिख दूंगा तो शायद आपको ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि सर इतना कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है वो आया कहाँ से, इसमें क्या ये डबल बॉन्डिंग है, कैसे है, वो सब कुछ आपको मैं लिख के बता सकता हूँ, लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, सिंपल वर्ड में डाईएजोनियम सॉल्ट बनते कैसे हैं। ओके, ये आपको समझाता हूँ, उसके बाद समझिएगा। देखो, जो बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट अगर हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए लेते हैं एनिलीन। क्या लेते हैं? एनिलीन। तो एनिलीन के साथ रिएक्शन कराई जाती है NaNO2 प्लस HCl की, NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन से। इसमें Cl यहाँ जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड में N जुड़ेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये बनाता है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम
सॉल्ट। अब वर्ड का पूरे का मतलब बताऊंगा। बेंजीन का मतलब जो ये बेंजीनिंग है वो डाइएजो, जब दो नाइट्रोजन जुड़ते हैं डाइएजो आ गया। नियम, ये जो IUM आ रहा है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए आता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसने अपने एक लोन पेयर Cl को दे दिए, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसलिए वो डाइएजोनियम हुआ। और सॉल्ट, देखो जब भी किसी के साथ हेलोजन जुड़ता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसका जो सब्सटेंस बनता है उसे सॉल्ट भी कह सकते हैं। तो इसलिए इसे कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। और साथ में इसमें और क्या निकल जाता है, इसमें निकल जाता है NaCl, ठीक है, प्लस H2O, ये निकल जाता है। क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स ये इसकी मेन चीज़ थी, इसमें मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये सब इसमें बनता है। तो ये जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है इसी को हमें यूज़ करना है, ठीक है, इसी को हमें यूज़ करना है। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, यहाँ पर बता दूँ, जो हमारा ये NaNO2 और HCl का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, NaNO2 और HCl का जो मिक्सचर होता है, ये हमें एक सब्सटेंस बना के देता है जिसका नाम है HNO2। क्या नाम है? HNO2, ठीक है। जनरली तो हम इस रिएक्शन में यही यूज़ कर रहे हैं, HNO2, ठीक है, नाइट्रस एसिड। ओके, इन दो से मिला के HNO2 बनता है, जिसके कारण ये आगे की रिएक्शन हुई, ठीक है फ्रेंड। लेकिन हमें मेन चीज़ क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, जो हमें यूज़ करना है, ठीक। अब इसके थ्रू ही रिएक्शन आती है सैंडमायर रिएक्शन। तो सैंडमायर रिएक्शन में मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ कि हम यूज़ करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं, हम डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस बनाते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव बनाते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव बनाते हैं, बहुत सिंपल वाले, ठीक है, वो बनाते हैं। तो देखो अब हमने कहा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, दैट इज बेंजीन के ऊपर क्या है, मैं आपको शॉर्ट में लिख दूं, मैं लिख दूं N2Cl, बिल्कुल लिख सकता हूं, N2Cl लिख सकता हूं, ठीक है, ये है। अब इस पर हम अलग अलग सब्सटेंस की रिएक्शन से अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं CuCl और HCl, ठीक है। ये सैंडमायर रिएक्शन अब शुरू हुई है फ्रेंड्स, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट वाली सैंडमायर रिएक्शन नहीं है, वो तो बन गया। अब यहाँ से रिएक्शन शुरू हो रही है कि हमने जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट लिया है उस पर अगर हम CuCl और HCl की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन। हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस CuCl, ओके, ये हमें मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे पास क्या मेन प्रोडक्ट है, क्या हमारे पास बाय प्रोडक्ट है, वो सब, ठीक। चलिए अगर मैं CuBr की रिएक्शन करा दूं HBr के साथ तो क्या बनना था, अगर ये रिएक्शन CuBr प्लस HBr होती तो क्या बनता, तो अब की बार Cl की वजह क्या जुड़ जाता, अब की बार Cl की वजह Br जुड़ जाता, बस इतनी सी बात है। बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता, Br हो जाता, बाकी रिएक्शन एज इट इज, N2 एज इट इज और CuBr एज इट इज निकल जाता, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम एक और कर सकते हैं, इस रिएक्शन में ही एक और चीज़ कर सकते हैं, वो हमारी क्या है, वो हमारी है Ki के साथ गर्म करने पर, Ki के साथ इसे अगर हम गर्म कर लें तो क्या रिएक्शन होगी। तो देखो जब Ki के साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसे गर्म करेंगे, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को, तो ये आयोडीन प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज आयोडोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बनाता है, प्लस N2 निकलता है, प्लस KCl निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें से निकल जाते हैं। अब ध्यान दो, अगर मैं देखूं CuCl CuBr ये तो कॉमन है, इन्होंने तो सिंपल हेलो एल्केन्स वाला सिस्टम रखा अपना और हेलो एरीन्स बनाया, ठीक है, क्लोरो एरीन्स बनाया, क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमेंजीन बनाया। आयोडो के लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा अलग चीज़ से यूज़ कर रहा है, दैट इज Ki और वार्म करके, ठीक, ये बन गया। अब इसी में एक और चीज़ है, वो भी हम बना सकते हैं, दैट इज CN वाला, हम क्या बना सकते हैं, साइनाइड भी बना सकते हैं, उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा CuCN और HCN। तो CuCN और HCN यूज़ करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना इस रिएक्शन में, उसमें यहाँ पर CN जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, बेंजीन साइनाइड, बेंजीन साइनाइड, ओके। बाकी हमारे जो सब्सटेंस थे वो ऐसे N2 एज इट इज़ और CuCl एज इट इज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो रिएक्शन है सारी की सारी वो कौन सी रिएक्शन है, सैंडमायर रिएक्शन है। तो सैंडमायर ने CuCl यूज़ करा, CuBr यूज़ करा, ठीक है, Cl यूज़ करा तो क्लोरो बना, ठीक है, Br यूज़ करा तो ब्रोमो वाला बना, ठीक, Ki के साथ गर्म किया तो आयोडो वाला बना, और CuCN के साथ गर्म किया तो CN आइसोसाइनाइड, सॉरी साइनाइड वाला बना, ओके, आइसोसाइनाइड नहीं साइनाइड, ठीक। तो ये थी सैंडमायर रिएक्शन। अब देखो गाटरमैन रिएक्शन बिल्कुल सेम है, जो रिएक्शन अभी हमने करी वो बिल्कुल इसके सेम है। ये रिएक्शन मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि जनरली ना हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर सैंडमायर और गाटरमैन में अलग क्या है। तो ध्यान देना, आज जो अलग बताने वाला हूँ, देखो सॉल्ट सब्सटेंस सेम यूज़ हो रहा है, सब कुछ सेम यूज़ हो रहा है, बस इसमें दो चीज़ अलग है, वो ये कि इसमें CuCl और HCl जो उन्होंने यूज़ किया था वो यूज़ ना करके इसमें सिर्फ Cu के साथ HCl यूज़ होता है और Cu के साथ HBr यूज़ होता है। यानी हम दो ही तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक तो क्लोरो है,
क्लोरो सब्सटीट्यूएंट और एक ब्रोमो सब्सटीट्यूएंट, Br वाला है तो ब्रोमो सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। तो ये बन जाएंगे, बाकी हमारा N2 एज इट इज़ रहेगा, बाकी हमारा HCl जो है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। N2 एज इट इज़ रहेगा और हमारा जो CuCl है, सॉरी CuCl है वो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर CuBr एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो ये थी कौन सी रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन। तो सैंडम आयन में क्या हो रहा है, बस जो CuCl यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ Cu यूज़ हो रहा है, बस इतना सा फर्क है, इसके अलावा कोई फ़र्क इसमें नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। याद कर लेना, बहुत ईजी रिएक्शन है डायज़ोनियम सॉल्ट से बनाने की। अगली जो रिएक्शन हमारी आती है वो आती है बाल्ज-शीमन रिएक्शन, बाल्ज-शीमन अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी सेम ही है, डायज़ोनियम सॉल्ट से ही रिलेटेड है। अभी देखो हमने ना Cl वाला बना लिया, क्लोरो वाला बना लिया, क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, आयोडोबेंजीन भी बनाया, लेकिन अब तक फ्लोरीन नहीं बनाया। तो फ्लोरीन ना बनाए ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने पहले भी रिएक्शन कराई है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसमें हमने फ्लोरीन सब्सटीट्यूएंट बनाया था सिंपल वाले एल्कीन का, और यहाँ पर भी अगर हम इतना कुछ बना रहे हैं तो फ्लोरीन वाला तो बनाना बनता है। तो इसके लिए रिएक्शन यूज़ होती है बाल्ज-शीमन रिएक्शन। तो बाल्ज-शीमन रिएक्शन में भी क्या होता है, हम क्या यूज़ करते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट ही यूज़ करते हैं, दैट इज़ N2Cl ही यूज़ करते हैं। और N2Cl पर हम जो रिएक्शन कराते हैं वो कराते हैं HbF4 की, जिसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो इसकी रिएक्शन से क्या होता है, जो हमारा N2Cl है ये हट जाता है और हमारा फ्लोरो प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज़ फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, N2 अलग निकलती है इसमें से, HCl निकलती है प्लस BF3 निकलता है। ये सब्सटेंसेस इसमें से एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है। मेन हमारा क्या है, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन भी यहाँ पर हमने बना लिया, ठीक है फ्रेंड्स। रिएक्शन अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगली रिएक्शन जो आएंगी वीडियो नंबर 4 में देखेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।